हेलो दोस्तों, पीएचपी की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 7 ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले। पिछले वीडियो में हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीएचपी में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उनका इफिशिएंटली हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पर मैंने पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने आज हम जो ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। पीएचपी में 5 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स और चौथा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद एक है लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस 5 वेरे ऑपरेटर्स के बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो पहला है वो है एडिशन। पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए पहले हम 2 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं जिनका यूज हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में करने वाले हैं। पहले $a इज इक्वल टू 45 और $b इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हम लेते हैं। तो पहला जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो है एडिशन। अब यहाँ पर हम इन 2 वेरिएबल्स की एडिशन करेंगे और a प्लस b then result is $a प्लस $b डॉट। यहाँ पर हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ करेंगे। अब सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इस फाइल का आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर a प्लस b देन रिजल्ट इज 48। हमने $a और $b की यहाँ पर एडिशन की है। हमने यहाँ पर एडिशन का जो ऑपरेटर है इसका यहाँ पर यूज़ किया है और इन 2 वेरिएबल्स की यहाँ पर एडिशन की है। 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 48। ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। a माइनस b। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन 2 वेरिएबल्स का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ है और हमें 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 42 ये आंसर यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है और यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है। अब हम और इसके बाद हमें डिवाइड भी करना है, इसलिए यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लेते हैं और अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर फॉर ए इंटू बी देन रिजल्ट इज 135 और फॉर ए डिवाइडेड बाई बी रिजल्ट इज 50। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा a डिवाइडेड बाई b देन रिजल्ट इज, ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो लाइन डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखी है वो अपने ब्राउजर पर ऐसी की ऐसी ही प्रिंट होगी, और यहाँ पर जो हमने इस ब्रैकेट में जो दो वेरिएबल्स को लिखा है इन पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होगी और उन दोनों का आउटपुट हमें ब्राउजर में दिखेगा। अगर हम यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ पर इन दो वेरिएबल्स की जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लेंगे तो उन दो वेरिएबल्स की वहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ये सिर्फ हमें आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने लिखे हुए ऐसे ही दिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इन्हें डबल इन्वर्टेड कोमास में लेते हैं। इसके बाद जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इज इक्वल टू। $x इज इक्वल टू $a। यहाँ पर हमने $x को $a में जो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर की है वो वैल्यू हमने वहाँ पर उसे असाइन कर दी है। अब हम इस $x को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। इको for x the value is $x डॉट। हमें यहाँ पर लाइन को ब्रेक करना है, इसलिए हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे सेमीकोलन देते और अब हम हमारी फाइल को यहाँ पर सेव करते। अब हम अपने ब्राउज़र में इस कोड का आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर x द वैल्यू इज 45। यहाँ पर हमने जो $a को वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पर हमने चेंज कर दी है और उसे अब हमने $x को असाइन कर दिया है। इसके बाद हमारा अगला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है प्लस इक्वल टू। $a प्लस इक्वल टू 6। अब हम इस $a को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। फॉर a the value is $a डॉट। हमें यहाँ पर लाइन ब्रेक करनी है, इसलिए हम यहाँ पर BR टैग लगा रहे हैं और सेमीकोलन। यहाँ पर हमने $a प्लस इक्वल टू 6 लिखा है, टाइप किया है। अब यहाँ पर $a की जो वैल्यू है 45, इसमें हमने जो वैल्यू यहाँ पर डाली हुई है वो 6, वो उसमें ऐड हो जाएगी और हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर a द वैल्यू इज 51। यहाँ पर
डॉलर ए में जो 6 है वो ऐड हो चुका है। आप एडिशन करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगला जो ऑपरेटर है वो माइनस इक्वल टू डॉलर ए माइनस इक्वल टू 6 इक्वल for a the value is dollar a dot br। सेमीकोलन। यहाँ पर डॉलर ए में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और हमारी जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को कमेंट आउट कर देते हैं और इस फाइल को सेव करके फिर से अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉलर ए की जो वैल्यू थी 45, उसमें यहाँ पर 6 माइनस हुए हैं और अपना हमारा आउटपुट यहाँ पर 39 आ चुका है। अब ऐसे ही हमें आगे का जो ऑपरेटर है वो है डिवाइडेड इक्वल टू डॉलर ए डिवाइडेड इक्वल टू 3 सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर ए द वैल्यू इज 15। यहाँ पर 3 से हमारा जो डॉलर ए की जो वैल्यू है 45 वो यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है और उसका जो आउटपुट है वो 15 वहाँ पर आया हुआ है। अब हम फिर से इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हमारा अगला जो ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लाई इक्वल टू डॉलर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में अपना आउटपुट देखते हैं। 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। यहाँ पर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो आउटपुट आया है 19 वो वहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा अगला जो ऑपरेटर से है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। डॉलर एक्स इज इक्वल टू 7 सेमीकोलन डॉलर वाई इज इक्वल टू 50। इको फॉर x इज इक्वल टू y।
the result is echo variable of dollar x is equal to dollar y सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में अपना आउटपुट देखते हैं। For x, the result is false. अगर हमने यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू डाली है इसलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स मिला है। अगर हम यहाँ पर इक्वल वैल्यू डालेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। For x is equal to y, the result is true. अब हमारा आगे का जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स $m is equal to true, $n is equal to false। अब हम इन दो वैल्यूज को यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। फॉर m and n, the result is semicolon echo variable in bracket $m and $n सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर m and n the result is false। हम यहाँ पर ये जो हमारा पहला ऑपरेटर है एंड इस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ दो वैल्यूज़ को, मतलब कि अगर दोनों भी वैल्यूज यहाँ पर सच होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू एक होनी चाहिए, तब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब दोनों सच नहीं है, तो हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इको वैरडम $m और $n सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं